ओम जय श्री हरि। आइए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। इसकी विधि इस प्रकार है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, एक समय भोजन करें, पीले वस्त्र पीले फूल धारण करें, चने की दाल चढ़ाएं, नमक नहीं खाएं, पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले वस्त्र, पीले चंदन से पूजा करें। फिर कथा सुने। इस व्रत के करने से भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, कामना को पूर्ण करते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी दानी था। मंदिर जाता, भगवान का दर्शन करता, ब्राह्मण गुरु आदि की सेवा करता, दान करता, व्रत करता, बृहस्पतिवार के दिन गरीब की सहायता करता। लेकिन रानी को ये सब अच्छा नहीं लगता। ना दान देती, ना वो शुभ काम करती। राजा को भी मना करती थी। एक बार की बात है, राजा जंगल चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण करके आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने कहा कि दान पुण्य से मैं बहुत तंग आ गई हूँ, हमारे पति इसके लिए बहुत हैं, आप तो ऐसी कृपा कर दें कि ये धन नष्ट ही हो जाए। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। तुम्हारे पास ज़्यादा है तो भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, निर्धन की कुंवारी कन्या का विवाह करो, यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे मुझे दूसरों लोगों को ही देना पड़े और संभालने में सब मेरा समय ही समाप्त हो जाए। ऐसी कृपा करो सब नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि ऐसी इच्छा है तो बृहस्पतिवार के दिन केवल 7 बृहस्पतिवार तुम्हें करना है। आंगन को गोबर से लिपो, केसों को पीली मिट्टी से धो, धोते समय स्नान करो। राजा से कहना हजामत आदि बनवाए, दाढ़ी मूछ इत्यादि, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से ही धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कथनानुसार 7 बृहस्पतिवार का निश्चय किया, परंतु 3 ही बीते थे कि धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए तरसने लगे। बहुत जब दुख पड़ गया तब राजा रानी से बोला कि हे रानी, यहाँ हमें सभी जानते हैं, मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए जाता हूँ परदेश और वहाँ कोई काम करता हूँ, शायद भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस प्रकार जीवन व्यतीत करता। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहती। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक समय रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ये दासी, यहाँ पास ही के नगर मेरी बहन रहती, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर भेजर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उससे पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने अनेक बार कहा लेकिन कोई उत्तर ना मिला। तो उस समय क्योंकि वो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो दुखी हुई और लौटकर रानी से बोली, आपकी बहन बहुत ही बड़ी है, छोटों लोगों से बात नहीं करती, कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस आ गई। रानी बोली, उसका क्या दोष, अच्छे बुरे का पता विपत्ति काल में ही लगता है, जैसा भगवान चाहे वैसा होगा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, नहीं बोली मैं और दुखी हुई होगी, अतः फिर कथा सुनकर भगवान विष्णु का पूजन पूर्ण करके अपने बहन के घर गई और बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, बताओ क्यों गई थी। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास बेचर लाने के लिए भेजा था, क्योंकि हमारे यहाँ बहन अनाज नहीं था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, भगवान सबकी कामना पूर्ण करते हैं, शायद घर में हो अनाज। अंदर गई दासी और देखा तो एक घड़ा बेजर सचमुच मिल गया। रानी ने एक बर्तन देख लिया था दासी ने, और फिर रानी को जब बताया दासी ने, तब रानी से कहने लगी दासी कि देखो, हमको वैसे भी भोजन नहीं मिलता, हम व्रत करते हैं, विधि पूछ ली जाए। तो दासी के कहने पर रानी ने बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करो। इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष में पूजन करें, दीपक जलाएं। इस दिन एक ही समय भोजन करें, पीला भोजन करें और खाद्य पदार्थ करें।
जो पीला हो। इस प्रकार करने से भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, अन्नपुत्र धन मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा बता करके विधि इत्यादि रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन हम जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ से विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन कहाँ से आए, व्रत तो किया लेकिन दुखी हुई थोड़ा। भगवान बृहस्पति व्रत से प्रसन्न हुए, एक साधारण व्यक्ति के रूप में सुंदर थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को पता नहीं था, बोली, क्यों हमारी हंसी उड़ाती है, तू ही भोजन कर। दासी बोली, हम दोनों को एक व्यक्ति भोजन 2 थालों में दे गया है। दोनों ने फिर भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से धन हो गया। रानी आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी ऐसे ही करती थी, धन नष्ट हो गया था, अब गुरु भगवान की कृपा से मिला है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म आरंभ किए और उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा कैसे होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश लौट जा। प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर जाने लगा। गुजरते समय सोचने लगा, रानी की गलती से कितना दुख भोग रहा हूँ, राजपाट छोड़कर जंगल में रह रहा हूँ, जंगल से लकड़ियां बेचकर काट कर गुजारा करता हूँ। उसी समय जंगल में भगवान बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कराए और बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में किस लिए चिंता में हो। यह सुनकर राजा रोने लगा और साधु की वंदना कर बोला, प्रभु आप तो सब जानते हो। इतना कहकर राजा ने साधु की संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वो बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण ऐसी दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें पहले से अधिक धन मिलेगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान का पूजन करो। कथा कहो, सुनो, भगवान सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिसे मैं जान सकूं, फिर मैं कौन सी कहानी कहूं जो मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, रोज से धन ज़्यादा प्राप्त होगा, भली प्रकार भोजन भी कर लोगे और सामान भी पूजा का आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, न स्नान करती न पूजा पाठ, सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, समझाते पत्नी को, लेकिन कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने कन्या का जन्म हुआ। कन्या से बहुत ही दुखी हुआ। जन्म के कारण की कन्या हुई है। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। बचपन से भगवान विष्णु की वो सेवा पूजा करती थी। प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम स्नान करके पूजा करती, फिर मंदिर जाती और बृहस्पतिवार का व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती, पाठशाला जाती, घर से चलते हुए मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती और पाठशाला के मार्ग में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला घर लौटते समय जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति ने उसकी पूरा मनोकामना वचन करने के लिए दे। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर उस पर मोहित हो गया।
जब राजकुमार मोहित हो गया, महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से विवाह हुआ। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के जाने से ब्राह्मण निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर अपनी बेटी के यहाँ गया। पिता की निर्धनता देखकर बेटी ने बहुत सा धन देकर विदा किया। कुछ समय बीता, फिर वही स्थिति। फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और बेटी ने ऐसी हालत देखकर कहा, आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? पिताजी, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे धन संपत्ति से घर भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती है। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी कुछ दिनों के लिए माँ को यहाँ ले आओ। और फिर पिता लाया और बेटी ने उसे बहुत समझाया, नहीं मानी। तब दूसरे दिन एक कमरे में बंद कर दिया। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठाकर स्नान कराया और पूजा कराया, विष्णु भगवान की व्रत कराया, जिससे सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा और धन की वर्षा सी होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक रहने लगे और विष्णु धाम को अंत में गए। लकड़हारे बने राजा ने उन साधु से यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होते गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया। बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए, भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा की कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करे। जो इसको नहीं मानेगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी तो, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण भोजन नहीं कर पाया। तब सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए, एक कक्ष में बैठाया, भोजन कराया। लेकिन घटना घटी, खोटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। एक घटना घटी, देखते देखते खोटी हार को निगल गई। बाद में राजा ने हार को जब वहां से गायब देखा तो उसे कारावास में डलवा दिया। मन ही मन अपने भाग्य को राजा कोसने लगा। तभी साधु का स्मरण किया जो जंगल में मिले थे। थोड़ी देर बाद भगवान सन्यासी के रूप में आए और बोले, बृहस्पतिवार की पूजा नहीं की इसलिए ऐसा कष्ट हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें थोड़े पैसे मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति भगवान की पूजा का सामान मंगाना, सभी कष्ट दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पैसे मिले, उसे चना गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने कथा की और सुनी, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। स्वप्न में राजा को दिखाया और राजा ने सुबह बुला करके क्षमा मांगी, आभूषण वस्त्र देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो नगर में कुआं, तालाब, धर्मशाला बने थे। राजा ने किसी से पूछा, किसका है? कहा, यह तो रानी दासी के हैं। पहुंचा तो महल में भव्य स्वागत हुआ। राजा ने निश्चय किया, सभी व्रत करते हैं, लेकिन हम तो अब 3 बार प्रतिदिन व्रत करूंगा और दिन में 3 बार कथा करूंगा। अब राजा के हर समय में दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। कथा करता। कुछ दिन के बाद राजा अपनी बहन को याद करने लगा। घोड़े पर एक दिन सवार होकर अपने बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। अभी राजा नगर के निकट बाहर पहुंचा था। लोगों को सोचा कि कथा नहीं सुनाई तो कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। कहा, भैया कथा सुन लो। लोगों ने कहा, पागल हो गए हो? लेकिन कुछ लोगों ने कहा, भैया सुनाओ, चलते चलते सुन लेंगे। और जब वो कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और पूरी हुई तो राम राम कहकर बैठ गया। सबने ऐसा प्रभाव देखा और आगे फिर सबने निश्चय किया कि हम भी व्रत क्या करेंगे। घोड़े पर सवार होकर राजा आगे चला तो किसान के पास पहुंचा। किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई देख, नहीं रहे, जितनी देर कथा सुनूंगा तब तक पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में दर्द हुआ। पत्नी खाना लेकर ही आई थी और इस बारे में जब पूछा तो किसान ने पूरी कथा बताई। पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास गई। कहा, भैया हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, हमारे खेत पर चलो कहो। और जब कथा कही तो बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा बहन के यहाँ पहुंचा तो सभी वहाँ देखा दूसरे दिन प्रातःकाल भोजन कर रहे थे। भाई ने कहा राजा ने कि कोई यहाँ पर हो जिसने भोजन ना किया हो, हमारी कथा सुन ले। बहन ने कहा, भैया यहाँ सभी पहले उठते भोजन ही करते हैं। देखती हूँ, पता चला गड़रिये के यहाँ उसका बेटा बीमार था, 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा ने जाकर कथा कही
और जिससे उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अपने घर को चलेंगे, चलो। और तब अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, तू जा, लेकिन लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। इस बात को राजा ने सुन लिया। राजा ने कहा, बहन मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा दुखी मन से चला गया। कहा, हम निसंतान है, हमारे घर कौन आएगा। अपनी रानी को सब कुछ जा करके बताया। कहा रानी ने, हे राजा, निराश नहीं होना चाहिए, भगवान पर पूर्ण भरोसा करो। और फिर भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया, हे राजा, तेरी रानी गर्भवती है और कुछ 9 महीने पश्चात एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस जीवन में उसने धन धान्य सुख समृद्धि सभी कुछ प्राप्त किया और अंत में भगवान श्री हरि के धाम भी पहुंच गए। इस कथा को जो भी सुनते हैं श्रद्धा भक्ति भाव से, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। 11, 16, 21, 51 जितना भी हो, बृहस्पतिवार का व्रत संकल्प करके करना चाहिए। उसके बाद उद्यापन में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। नहीं हो तो कम से कम एक ही ब्राह्मण को पीला वस्त्र या गमछा इत्यादि जो भी हो दे, पीला भोजन का दान करें, पीला वस्त्र धारण करें, पीला चंदन लगाएं, पीले फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा करें और भगवान का कीर्तन करें। संयम नियम का पालन करें, सात्विक आहार ग्रहण करें, नमक नहीं खाना चाहिए, सायंकाल को भोजन करना चाहिए, पीला भोजन हो। इससे भगवान श्री हरि निश्चित ही प्रसन्न होंगे। और इस दिन गाय को रोटी, गुड़, केला इत्यादि, चना जो भी आपके पास हो ज़रूर खिलाएं। इससे भी आपका जीवन सुख समृद्धि से भरेगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। भगवान लक्ष्मी नारायण सभी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे।